कि कुछ डीमैट शो किए जाएँ कि आप लोग सीखने के लिए आते हैं, लर्निंग के लिए आते हैं, कि किस तरह के प्रॉफिट्स रहते हैं, कैसी कंसिस्टेंसी के साथ। देखिए, मैं अपने ट्रेड्स तो शो नहीं करता, ना ही अपने पीएनएल शो करता हूँ। आप मेरे पास सीखने आते हैं, तो जो ट्रेडर्स मेरे पास हैं, जो भी लर्नर्स हैं, तो अगर उनके रिजल्ट्स बेहतर हैं, ये मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, पैसा 2 तरह से बनता है, एक रिस्क रिवॉर्ड से और दूसरा कंसिस्टेंसी से। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कभी भी, जैसे आज मैं सिस्टम पे बैठा हूँ, तो चाहता हूँ कि आपको कुछ सीखने लायक इस तरह की जानकारी दी जाए कि आप समझ पाएँ कि किसी पीएनएल से आप और कितना बेहतर हो सकते हैं, ठीक है? तो जो भी मैं आपको शो करूँगा, आप उस तरह से देखिएगा। ये एक डीमैट है, तो देखिए इन ट्रेडर्स का क्या रहा। आप एक चीज़ को गौर कीजिए, अभी तक का इनका ट्रेड समरी, ये 2 महीने, अभी 1 जन से लेके 1 जनवरी से लेके आज 20 फरवरी तक का पूरा लेखा जोखा है। तो इसको किस तरह से लाया गया है, देखिए इनका ओवरऑल पीएनएल दिखता है 76,000, नेट पीएनएल जो है ब्रोकरेज और चार्जेस हटाकर, अदर चार्जेस हटाकर 63,000, 63,500 के आसपास। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये देखिए इनकी ट्रेडर्स डायरी में, ज़रा इस चीज़ को गौर कीजिए कि इनका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो किस तरह का है, ठीक है? यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी नहीं दिखेगी, यहाँ आपको लॉसेस वाले भी दिखेंगे पार्ट और ग्रीन भी दिखेंगे। उसके बावजूद आप एक चीज़ को और गौर कीजिए, ये लॉसेस के पार्ट हैं, ये फैब में भी इन्होंने लॉसेस बुक किए हैं यहाँ पे, ठीक है? आपको रेड भी दिख रहे हैं, ग्रीन भी दिख रहे हैं डेज, लेकिन इसके बावजूद इनका प्रॉफिट अच्छा खासा मुनाफा दिखता है। परसेंटेज ऑफ रिटर्न मुझे लगता है 2-2.5 लाख कैपिटल पर अगर ये आ रहा है तो एक अच्छा मुनाफा है। और अभी तक का अगर ये मुनाफा आप देखिए तो यहाँ पे ये हुआ कैसे, ठीक है? इस चीज़ को गौर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो सीखने लायक है वो है रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है? ध्यान दीजिएगा ज़रा अच्छे से। क्या कहता हूँ मैं कि यहाँ पर जिस दिन इन्होंने लॉसेस कट किए, जिस दिन भी किए, वो कितने छोटे रहे, ठीक है? और जिस दिन प्रॉफिट्स बुक हो रहे हैं, वो किस तरह से हो रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। जैसे ये 5 डेट है, 5 जैन का है, 350 रुपये इन्होंने लॉस काट दिया। नेक्स्ट डे प्रॉफिट 165, ठीक है? नेक्स्ट डे फिर लॉस किया 800-900 रुपये मान लेता हूँ, फिर इन्होंने लॉस किया 3,000 रुपये, फिर लॉस किया देखिए यही एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है कि आप लॉस बुक कर रहे हैं, लगातार आपके दिन खराब जा रहे हैं, उसके बावजूद आप सिर्फ क्या ध्यान दे रहे हैं कि हमें अपने लॉसेस अगर होते हैं, दिन सही नहीं है, तो भी क्या करना है, लॉसेस को कम से कम करने की कोशिश करनी है, ठीक है? लॉसेस को कम से कम करने की कोशिश करनी है। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 9200 प्रॉफिट। अब इन्होंने 4-5 दिन ट्रेड किया और जितना भी लॉस दिया, एक दिन में उनका पैसा निकल आया और उससे ज़्यादा वो प्रॉफिटेबल हो गया। नेक्स्ट डे फिर लगभग कॉस्ट पे 15 रुपीज़, फिर देखिए फिर 9400, फिर देखिए फिर 6300, अब फिर जब लॉस काटा है फिर 12-1300। अब इसी तरह यहाँ पे आइए 3200 लिया है, फिर 2900 लिया है, 5800 लिया है। अब देखिए इसी तरह ये चलता जा रहा है। अब इस हफ्ते भी, इस महीने का भी हम लोग इसी तरह देखते हैं। फेब में क्या है, फर्स्ट सेशन 3600 के आसपास बुक किया, फिर 700, 1400 लॉस दिया, फिर 2400 बुक किया, तो 1200 बुक किया, 5700 बुक किया, 3800 बुक किया। देखिए 997 लॉस है। फिर क्या है, 4000 प्रॉफिट है, फिर 9100 प्रॉफिट है, 117 लॉस है, फिर 4000 प्रॉफिट है, फिर 2700 लॉस है। अब यहाँ पे आप इन पूरी चीज़ों में आपने क्या देखा, ये जो पीएनएल है ओवरऑल, ये है रिस्क रिवॉर्ड के थ्रू कि ट्रेडर्स गलत जाएंगे, लेकिन अपने लॉसेस को प्री डिफाइन रखना है, कंट्रोल करना है लॉसेस को। अगर आप लॉस को काट कर और प्रॉफिटेबल ट्रेड को आगे की तरफ जाने देते हैं, और हैश ट्रेड में क्या होता है, जितना देर आप होल्ड रखेंगे उतने बेहतर प्रॉफिट होंगे, एडजस्टमेंट के साथ होंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो इस पीएनएल से हमको क्या सीखने को मिलता है कि एक लर्नर, इन्होंने लगभग शुरुआत की होगी, मुझे लगता है दिसंबर में ज्वाइन किया होगा, तो जैन से इन्होंने ट्रेड की शुरुआत की होगी। तो एक लर्नर जो सीखने के प्रोसेस में है, सीखने के प्रोसेस में जो उसने सबसे बेहतर चीज़ की है वो क्या की है, अपने प्रॉफिट्स को होने दिया है और लॉसेस को जल्दी से जल्दी कट करने की कोशिश की। रिस्क रिवॉर्ड बहुत बेहतर है, देख पा रहे हैं ना आप, 3500, 700 और यहाँ पे 1400 लॉस दे दिया, फिर 2400, फिर 1200, फिर 5700, 3800, फिर 957 लॉस दे रहे हैं,
फिर 4000, फिर 9100, फिर 117 लॉस दे रहे हैं। यहाँ पे 2700 दिया तो 3900 पिछले दिन ही कमाया था। तो ये क्या है, रिस्क रिवॉर्ड से और कंसिस्टेंसी के साथ कि लॉस जाएगा, ऐसा नहीं है कि खराब दिन जाएंगे नहीं, लेकिन उन खराब दिनों को कंट्रोल करना है और कम से कम लॉस देके बाजार को निकलना है। ये क्या है, रिस्क रिवॉर्ड है। ठीक है, चलिए एक और इस पर डीमैट लॉगिन है तो मैं उसको भी शो कर देता हूँ। ये दूसरे ट्रेडर हैं, इनका भी देखिए, ये जैन से लेके फेब तक का इनका भी है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ है कि अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर नहीं है, देखिए पर्सनालिटी होता है ट्रेडर का, ये सारी चीज़ें क्लास में मैं बहुत अच्छे से ब्रीफिंग के साथ डिस्कस करता हूँ, बहुत एक एक घंटे का समय डेली सेशंस लेता हूँ लाइव, आप लोग ज्वाइन करते हैं, फिर सारी चीज़ें सीखने को मिलती कि आपका एटीट्यूड कैसा है। आप कंसिस्टेंसी के साथ जाना चाहते हैं और डिफेंसिव रहना चाहते हैं कि आपको लगातार प्रॉफिट चाहिए, जैसा कि हैज में हम लोग आपको बताते भी हैं कि आप क्लास ज्वाइन करते हैं उससे पहले भी बताया जाता है क्लासेस में भी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके लॉस नहीं होंगे, अगर आप इस तरह का बिहेवियर रखते हैं तो कंसिस्टेंसी के साथ आप कर सकते हैं कि एक भी दिन इस बाज़ार को बिना लॉस दिए आप लगातार ट्रेड्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन होगा क्या, आपके प्रॉफिट्स कम होंगे और बड़े नहीं होंगे, लेकिन लॉसेस नहीं जाएंगे। अब इनका कैपिटल मुझे लगता है 1.25 लाख के आसपास होगा और इनका ओवरऑल पीएनएल है अभी तक 36,000, नेट 28,000 रहा। ये देखिए, मैं लर्नर्स के आपको प्रॉफिट शो करता हूँ, जो ट्रेडर्स अब बहुत लाखों में अर्निंग है, उनसे आपको सीखने को नहीं मिलेगा, आप सिर्फ ग्रीड ले जाएंगे, अपने साथ लालच ले जाएंगे कि मैं भी इतना कमाऊँ। ये वो लोग हैं जो लर्निंग प्रोसेस से आगे निकलते जा रहे हैं। ठीक है, सीखा है फिर आगे जा रहे हैं, फिर सीख रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, उस तरह से। ठीक है, आपको उन्हीं चीज़ों पे आना चाहिए कि जो आपके साथ है, आप एक महीने बाद कहाँ हो सकते हैं वो देखने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे देखिए 36,000 है और नेट पीएनएल ब्रोकरेज वोकर से हटाने के बाद 28, अच्छा खासा 28-29%, अगर 25% में मान लेता हूँ 1.25 लाख पे अगर मुनाफा है तो अच्छा है, 25% एक अच्छा रिटर्न है। तो चलिए देखते हैं, 1 तारीख कुछ नहीं, 2 तारीख को सबसे पहले लॉस दिया है। देखिए लॉस ट्रेडिंग की शुरुआत के पहले दिन, आपने महीने के पहला दिन अगर आपका खराब गया है और अगर आपका माइंड सेट पहले से बिल्ड नहीं किया गया, जो कि हम लोग क्लासेस में आपका करते हैं, अगर बिल्ड नहीं किया गया तो आप क्या करेंगे, आप कहीं ना कहीं अपना मॉरल लूज कर देंगे और पूरा महीना खराब कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, आपको कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना है, आपको देखना है कि अगला दिन मेरा कैसा होगा और उस पर पूरा फोकस जाना चाहिए। लॉस कटा है, काट के निकल गए, अगले दिन क्या होगा उस पर जाते हैं। 371 लिया है, फिर अगले दिन 1700 लिया है, 3800 लिया है, 225 लिया है, 1000 लिया है, 1200 लिया है, 12 तारीख को फिर 1900 लिया है। ठीक है, इस तरह से 13 को फिर देखिए 3 रुपये लगभग कॉस्ट पे काट के निकल गया, 1200 लिया है, 993 लिया, फिर 236 रुपया केवल लॉस दिया। 1900 लिया है, 700, 800, 1100, 246, 3300, 4500, 1400 और ये फिर से 998 लगभग 1000। तो आपने देखा कि सिर्फ एक दिन, पहला दिन खराब गया। सोचिए कितना पॉजिटिव अप्रोच रहता है जब आप पूरे महीने बाजार में बैठे और एक दिन आप 3 रुपया काट के निकल गए, एक दिन आपने सिर्फ 236 रुपया लॉस ले लिया और बाकी पूरा सेशन, पूरा मंथ आपने होल मंथ प्रॉफिटेबल निकाल दिया। इस महीने भी आप इस चीज़ को गौर कीजिए, सिर्फ एक दिन लॉस दिया 1900, पहले दिन 3100 कमाया, अगले दिन 1900 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसी तरह देखिए लगातार 1900 और इस तरह से 700, 500, 400, 1500, 600, इस तरह के हर सब दिन प्रॉफिटेबल है। तो ये क्या है, माइंड सेट कि आप बाजार में बैठे हैं और देखिए इस चीज़ पे मत जाइए कि 1-1.5 लाख लेके कोई 1000 कमा रहा है, यही पैसा मिलेगा सर। 1000, 1500, 2000, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ जाते हैं, बाजार को समझते हैं, तो 1, 2, 3, 4% के लिए काम कीजिए दिन में लिमिटेड प्रॉफिट्स के साथ, हैज के साथ। ये किससे संभव हुआ है, जब आप हैज ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, उसके स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, उसके बावजूद फिर कहीं आप जा रहे हैं, तो समझ लीजिए एंड रिजल्ट आपका लॉस है। आप अपना डीमेट खाली कर लेंगे और आपको कोई नहीं बचा सकता। लर्निंग प्रोसेस में आइए, सीखिए। ये ट्रेड्स मैं कराता हूँ साथ में, बैठता हूँ बाजार में, आप लोगों को ट्रेड्स दी जाती हैं, आप सीखते हैं, फिर प्रोसेस में आते हैं और फिर खुद से ट्रेड करते हैं। इतना बेहतर रिजल्ट्स और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। और मैं देखिए, ये स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग सीख रहे हैं। ऐसे में इस सिस्टम में 2 डीमेट ओपन है तो मैंने आपको 2 शो कर दिया। कई और मैक हैं तो सभी में कई सारे डीमेट ओपन रहते हैं, मैं वहाँ भी शो कर सकता हूँ। लेकिन ये बहुत समय से एक अप्रोच थी कि एक बार किसी के शो किए जाएँ तो आप लोग देखें। तो ये आपको देखने से क्या है, कम से कम सीखने लायक मिला कि एक है एग्रेसिव अप्रोच, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, लॉसेस को छोटा रखना है और प्रॉफिट्स को बड़ा रखना है, और वहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं होगी, आप एग्रेसिव ट्रेडर होंगे। दूसरा है डिफेंसिव अप्रोच कि अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ हैज में जाना चाहते हैं तो वो भी संभव है, वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे इस डीमेट में आपको दिखती है कि लॉसेस कम से कम होंगे,
बहुत वर्स्ट डे है तो आप लॉस काट के जाएंगे, बाकी बहुत नॉर्मल कंडीशन है कि आप प्रॉफिट लेकर ही जाना है, ठीक है। थैंक यू ट्रेडर्स, शुभ रात्रि, धन्यवाद।